देखो यार, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे तुम्हारे चाहे 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, चाहे 3 नंबर में आ जाए, और कभी कभी ये क्वेश्चंस के साथ में लग करके भी आता है, जिसको हम 5 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें कि 2 पार्ट आपके होते हैं, या कभी कभी आपको 2 से 3 पार्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कौन सा टॉपिक है ये बताएंगे उसके बारे में। तुमको पता है कि रोज के रोज तुमको टास्क दिया जाता है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत के तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों क्यों बेटा? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रोज के रोज तुमको टास्क भी दिया जाता है, तुमको पढ़ाया भी जाता है, और तुमसे फीडबैक भी लिया जाता है कि बेटा जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो तुम्हारी दिक्कतें हैं उसको भी सॉल्व की जा रही हैं। तो सारी चीजें तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीके से लाई जा रही हैं। तो जब इतनी बेहतरीन तरीके से लाई जा रही हैं चीजें एंड विदाउट एनी कॉस्ट, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी वीडियोस आती हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से देखते जाएं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है बेटा। जितनी चीजें बताएंगे उतनी चीजें आपको नोट जरूर करते जाना है, ताकि आप अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सके, अपनी चीजों को, आप सारी चीजों को एक सीक्वेंस में लगा सके। एक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर हम खत्म करने के उस पे आ गए हैं। 2 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली हमने केमिस्ट्री खत्म कर ली है अभी। हाँ, केमिस्ट्री के 2-3 लेक्चर्स बचे हुए हैं, वो भी हम 1-2 दिन में इधर खत्म कर लेंगे। तो परेशान नहीं होना है, सारी बातों को देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखो क्या क्या चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, समझते जाना बहुत बेहतरीन तरीके से, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, कल हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में? हमने बात की थी बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, हमने बात की थी oogenesis के बारे में। बट oogenesis के बारे में उतनी डिटेल में बात नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें कल हो गई थी कि यार हमने सोचा कि अगर अब इन लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा तो फिर भैया दिमाग से ऊपर जाएगा, पहले इतना कर ले, उतना बहुत है ना। तो जल्दी जल्दी अगर आपने टास्क नहीं कंप्लीट किया है तो रोज के रोज करते जाइए, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देखते जाइए। ठीक है, तो आज की बात हम क्या करते हैं बेटा? आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे oogenesis की और भी थोड़ी, जिसमें हमने क्या बताया था आपको, जिसमें हमने आपको कल बताया था oogonia के बारे में। और oogonia आप देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऐसे समझेंगे अगर आप, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि भैया क्या होती है, भैया यहाँ पे oogonia होती है। और oogonia को आप देखेंगे तो ये कब है आपकी? ये आपकी फीटल स्टेज में है। कब है बेटा? ये आपकी फीटल स्टेज में बन रही है, और फीटल स्टेज में बनने के बाद आफ्टर द बर्थ ये बढ़ती नहीं है, और धीमे धीमे क्या होगी? डीजनरेट करती जाती है। अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा, भाई डिवीजन वगैरह की बात करेंगे कि इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में जाकर के, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं तुमको। बट अभी केवल और केवल एक बात देखनी है कि oogonia जो होगा वो क्या बनाएगा बेटा? ये आपका प्राइमरी oocyte बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये आपका प्राइमरी oocyte बनाएगा। अभी समझते जाओ बस, ठीक है? बेसिक सी बातें कर लेते हैं, भी सारी बातें समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। प्राइमरी oocyte बनाएगा, उसके बाद ये क्या होता है बेटा? ये चला जाता है किसके अंदर? ये चला जाता है ग्रेन्युलोसा की लेयर आ जाएगी, और ग्रेन्युलोसा की लेयर आने की वजह से ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाता है आपका प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनाता है बेटा? ये आपका बनाता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्या बनेगा बेटा? यहां पर आपका बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनता है बेटा? यहां पर बनता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आप बोलते हैं ग्रेन्युलोसा की लेयर बढ़ती जाएगी, थीका बन जाएगी, एंट्रम बन जाएगा। तो आपको देखने को क्या मिलेगा? यहां पर बन जाएगा इससे टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल बनने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इससे फॉर्मेशन किसका होगा बेटा? ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। आगे लेयर बढ़ती जाएंगी और ये किसमें हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पे ओव्यूलेशन हो जाएगा, एंड आफ्टर ओव्यूलेशन आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर फॉर्मेशन होगा कॉर्पस ल्यूटियम का। किसका बात होगा बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही बात होती है, नहीं होती है? ये सारी बातें हम कल कर चुके थे, मैंने तुमको सिर्फ ओवरव्यू दिया है। अब देखो हम इसको कैसे देख रहे हैं, यहां पर कैसे देख रहे हैं। मेरी बात को बहुत प्यार समझिएगा भाई, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। कैसे देख रहे हैं, मेरी बात को समझना है यहां पे, और लाइन बाय लाइन हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, लाइन बाय लाइन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से लेकर के यहां तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कैसे आ रही हैं यहां पे, मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या बोला? जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का मैच्योर फीमेल गैमीट, उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई बात।
फिर से हम क्या बोल रहे हैं, तो यहां पर हमने बोला कि विच इज मार्कली डिफरेंट बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, फर्जी की बात है यहां पे। उसके बाद क्या देख रहे हैं, व्हेन अ कपल oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब फीटल स्टेज में हो रही, भैया आपने बिल्कुल सही बताया था। उसके बाद क्या देख रहे हैं, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल, जिसको हम oogonia बोलते हैं, ये फॉर्म हो जाती है हर फीटल ओवरी में, और उसके बाद कोई भी oogonia नहीं बनती है आफ्टर द बर्थ। क्या बोला गया है, आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर द बर्थ, ये नहीं बनती है, नो मोर oogonia बनती है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब क्या बोल रहे हैं, फिर से समझिए इस बात को, बहुत ध्यान समझिएगा। जब आप देख रहे हैं, मैंने क्या बोला था अभी कि oogonia जो होगी वो मियोटिक डिवीजन करेगी, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है जाकर के, मतलब कि रुक जाती है वहीं पे। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, जो oogonia सेल है उसकी बात की जा रही है कि दीज सेल्स oogonia सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू अ प्रोफेज 1। भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर तुमको देखने को मिल रहा है कि मियोसिस हो रहा है ना, और अगर मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस में क्या होता है बेटा, तुमको पता है यहां पर कि मियोसिस 1 होती है, क्या होती है यहां पर मियोसिस 1 होती है, और दूसरी आप देखेंगे तो क्या होती है, मियोसिस 2 होती है। ये आपको पता है, बात बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। और अगर आप मियोसिस में देखते हैं तो मियोसिस 1 की बात हो रही है, और मियोसिस 1 में ही आप देखेंगे यहां पर तो किसकी बात हो रही है बेटा, यहां पर आपकी बात हो रही है प्रोफेज 1 की। समझ में आई बात? तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो गई जाकर के, लिखा भी हुआ है देखो यहां पे, मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं भैया, लाइन बाय लाइन समझ में आ रही है हमको बात। देन हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, और क्या बनाएगी, मैंने अभी देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर मैंने लिखा है कि इससे क्या बन रहा है बेटा, इससे बन रहा है प्राइमरी oocyte। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और भैया वही चीज अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब क्या बन गया, प्राइमरी oocyte बन गया। और प्राइमरी oocyte बनने के बाद अब लेयर बनना शुरू होगी। कैसे, देखो यहां पे, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। समझ में आ गई बात? मतलब अब क्या बन रहा है, ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर बन रही है, और ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर बनने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी तुमको बात सब। प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद क्या हो रहा है, फिर से आपको बहुत सारी लेयर चढ़ती हुई दिखेंगी इसके ऊपर। आ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। भाई लगभग आपको 60K से, अभी देखो लिखा होगा कहीं आगे, 60K से 80K के बीच में आपको क्या देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है कि ये सेल्स बचती है। तो हम क्या देखेंगे यहां पे, देयरफॉर एट प्यूबर्टी, देखो लिखा है यहां पे 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ये बचेंगे आपके। उसके बाद क्या है, हर प्राइमरी फॉलिकल फिर से सराउंड होगा बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। ऑफ क्या बनाएगी ये बनाएगी आपकी सेकेंडरी फॉलिकल। तो देखो यहां पे, एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। भैया बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के आप देखेंगे तो थीका जो होती है वो थिक हो जाती है, आपको थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना देखने को मिलेगी, मतलब अंदर और बाहर। और उसके अलावा क्या होगा बेटा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं हम लोग, एंट्रम। तो एंट्रम का फॉर्मेशन कहां होगा, एंट्रम का फॉर्मेशन होता है आपका टर्शरी फॉलिकल में। कहां होता है बेटा, यहां पर टर्शरी फॉलिकल में। और आपको यह भी देखने को मिलता है कि जो डिवीजन होता है, जो अरेस्टेड डिवीजन था बेटा, वो अरेस्टेड डिवीजन स्टार्ट होता है और यहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी और आपको एक सेल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, टर्शरी फॉलिकल में ही यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर आपका सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है बेटा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन, जो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन पहले हुआ था। समझ में आ गई बात? अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, देखते हैं यहां पर क्या यही चीजें हैं कि नहीं है। देखो क्या है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। समझ में आ गई मेरी बात? तो एंट्रम यहां पर बन रहा है भैया, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई बात। उसके बाद जो थीका लेयर है, थीका लेयर ऑर्गेनाइज होती है इनटू इनर थीका एंड इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। भैया बिल्कुल समझ में आ गई बात कि थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम क्या बोल रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन। अब यहां पर आप देखेंगे तो प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, it is important to draw your attention that it is this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size।
सिंपल सी बात है, ग्रो करेगा साइज में और कंप्लीट करेगा इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें अनइक्वल आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहां पे फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। क्या बन रही है बेटा, यहां पर आपको फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और क्या बन जाएगा बेटा, और आपको बन जाएगा यहां पे सेकेंडरी oocyte। देखो यहां पे क्या है कि नहीं है, यहां पे जल्दी देखिए, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, यहां पर अनइक्वल डिवीजन के बाद रिजल्टिंग सेकेंडरी oocyte, और यहां पर क्या बनेगा आपका, यहां पर आपका बनेगा फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, जल्दी बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है बेटा सारी बातें, और इसीलिए मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूं आपको कहां कहां कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे मिलेंगी। आप, अगर मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आप सीरियसली इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, आपके चैप्टर का इतना क्रिस्प रिवीजन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट दिक्कत वाली बात यही है ना यार, कि तुम लोग थोड़ा सा मतलब ऐसे बहक जाते हो, कभी कभी तुम लोग सोचते हो कि यार ये भाई जो ये पढ़ा रहे हैं ना, ये तो हम अपने आप से पढ़ लेंगे। पढ़ लोगे तुम, आई नो तुम पढ़ लोगे, बट जितना क्रिस्प रिवीजन, तुम सोचो कि अगर तुम 1 घंटे में बैठो और तुम सोचो कि हमको इतना टास्क कंप्लीट कर लेना है, क्या तुम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि हमको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। बट अगर तुमने फोन दूर लगा दिया और उसके बाद जितना मैं बताता जा रहा हूं, तुम किताब लेके बैठे हो, किताब लेके बैठे हो, बुक दूर है, यहां से तुमको लाइन बाय लाइन तुम्हारे पास लिखा हुआ है, वहां पे लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं मैं, तुमको समझ में आ रहा है, तुम मार्क करते जा रहे हो, कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो जाएगी यार, है ना। यही भाई पैटर्न है, और बुक से पढ़ने की आदत डालो। मैं फिर बोल रहा हूं बात, आप वीडियो एक बार देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो मत देखिए, किताब से पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, और यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहां पर आपको उसके बाद अल्टीमेटली क्या बनने को मिलेगा, आपको देखने को मिलता है कि टर्शरी फॉलिकल जो होगा वो आपका ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, टर्शरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा, आपका ग्राफियन फॉलिकल में। एंड ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, तो आपका क्या होगा बेटा, यहां पे ओव्यूलेशन होगा। कैसे देख रहे हैं यहां पे, समझो इस बात को, क्या है यहां पे, फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल जो सेकेंडरी oocyte होता है। अच्छा, अब भाई सेकेंडरी oocyte के बारे में बताया गया है कि सेकेंडरी oocyte जो होती है, इसके बाहर लेयर बन जाती है जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, ठीक। और उसी के बाद आप देखेंगे वहां पे, तो मतलब जब ओव्यूलेशन हो जाता है, आपको देखने को मिलती है बाहर कोरोना रेडिएटा की लेयर भी होती है। कैसे देख रहे हैं बेटा हम लोग, यहां पर देख रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी oocyte जो होता है ये फॉर्म करता है एक मेम्ब्रेन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, ठीक। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, ये रप्चर हो जाता है और रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को, जिसको हम ओवा या ओवम बोलते हैं, ठीक। अब ये ओवम क्या होगा बेटा, ओवम जो होगा वो बाहर निकल जाएगा ओवरी से, और जैसे बाहर निकलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। याद करो मैंने तुमको बताया था एम्प्यूला वाला रीजन, यहां पर ये रिलीज हुआ, और यहां पर रिलीज होने के बाद अगर ये फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो कहां होगा बेटा, एम्प्यूला वाले रीजन में होगा। समझ में आ गई बात। चलो अब क्या देख रहे हैं, ये सारी बातें जो हमको समझ में आई हैं, यहां पर आपको एक और चीज देखने मिलेगी बेटा, क्या देखने को मिलेगा, यहां पर ओवम का रिलीज, ओवम के रिलीज के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल विल टर्न इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए आपको देखने को मिलता है एक हार्मोन आता है, दैट इज नोन एज LH। क्या आता है बेटा, LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो कहां से निकलता है बेटा, ये निकलता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से निकलता है बेटा, ये आपका निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सबसे पोस्टीरियर वाला पार्ट है, दैट इज, नहीं पोस्टीरियर कह रहा हूं मैं, एंटीरियर वाला पार्ट है, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, वहां से निकलने वाला हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, वहां से निकलने वाला हार्मोन दैट इज LH। और बेटा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आपको कल वाली बात थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग लग रही हो तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि यहां पर क्या हो गया बेटा, ये आपका oogonia का फॉर्मेशन, देन यहां पे प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अरेस्टेड फॉर्म में प्रोफेज 1 में जो प्राइमरी oocyte है, देन यहां पे सेकेंडरी oocyte, यहां टर्शरी oocyte, पूरा डेवलपमेंट हो गया, यहां पे एंट्रम का लेयर, और एंट्रम की कैविटी के बाद ये कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल में, देन देयर इज रप्चर ऑफ ओवम, रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल, ओवम बाहर, ओव्यूलेशन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। बेटा एक एक बच्चे को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी मतलब है, अदरवाइज फिर इसका मतलब नहीं है ना। चलो
अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना, बहुत ध्यान समझना, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी A to Z, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने तुमको यहां पर, ये वाला डायग्राम तुमको मैंने कल बता ही दिया था। और इसके बाद क्या चीज आती है, आओ भाई अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक। कैसे बात कर रहे हैं समझना इस बात को बहुत ध्यान से भाई, बहुत सिंपल सा है, बट कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि ये बहुत ज्यादा टफ भी हो जाता है अगर ना समझ में आए तो, क्योंकि कहां पर हार्मोनल रेगुलेशन हो रहा है, कहां पे हार्मोन एफएसएच बढ़ रहा है, कहां पर एलएच बढ़ रहा है, कहां पर एलएच सर्ज आ रहा है, कहां पे एफएसएच और एलएच सर्ज में डिफरेंस है, कहां पर आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है, कहां पे इनहिबिन हार्मोन बढ़ रहा है, ये सारी बातें देखेंगे हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो देखो हम जब भी बात करते हैं बेटा, हम किसकी, जब भी हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपको ये कैसी साइकिल देखने को मिलती है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक साइक्लिक पैटर्न है, और साइक्लिक पैटर्न है ये आपका 28 to 30 डेज की साइकिल होती है। कितनी होती है बेटा, ये आपकी 28 to 30 डेज की साइकिल होती है। भैया बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेंस्ट्रुअल फेज में देखते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखते हैं तो भाई अल्टीमेटली आपको देखने को क्या मिलता है, अल्टीमेटली आपको देखने को मिलता है कि अगर आप यूट्रस की अंदर वाली लेयर देख रहे हैं, ये देखो यहां पे यूट्रस की अंदर वाली लेयर, ये वाली लेयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब समझो यहां पे एंडोमेट्रियम का टूटना और एंडोमेट्रियम का दोबारा बनना, और इसके ही दौरान जितने भी फेजेस होते हैं उन सब का होना या उन सब इवेंट्स का होना क्या कहलाता है, उन सब इवेंट्स का होना ही कहलाता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसे, बहुत ध्यान समझेंगे इस चीज को। देखो यहां पर दो चीजें चलती हैं, क्या क्या चीजें चलती हैं। एक चीज चलती है बेटा कि जब ये टूटेगा, या हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, तो कौन कौन से चेंजेस एंडोमेट्रियम में देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, कौन कौन से आपको चेंजेस जो है, आपको चेंजेस इन एंडोमेट्रियम वॉल देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं एंडोमेट्रियम की वॉल में। और इसके ही साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आपको देखने को मिल रहा है कि कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं फॉलिकल में। तो फॉलिकल में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और कौन कौन से चेंजेस आपको एंडोमेट्रियम में देखने को मिल रहे हैं। यही सारी चीजें आपकी अल्टीमेटली क्या बनाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाती है। कैसे देख रहे हैं बेटा, समझिएगा इस चीज को। सबसे पहला फेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला फेज, अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। अब देखो यार, एक चीज मुझसे मिस हो गई है, तुरंत ही मैं बता देता हूं यहां पे, तो आप लोग कहेंगे कि ये भैया आपने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ा नहीं है यहां पे। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो भैया ये बात समझ लीजिए कि जो ऑनसेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं मेनार्क। समझ में आ रही बात। और जब आपको देखने को मिलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब आप बात करते हैं, तो प्यूबर्टी के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, ऑनसेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेनार्क बोलते हैं। और जब आप बोलते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, या हम बोलते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलेंगे हम, जब हम बोलेंगे स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। समझ में आ रही है बात। अब देखो मेनोपॉज कहने का मतलब क्या है, मेनोपॉज कहने का मतलब है कि जब आप देखेंगे, देखो यार फिर मैं बोलूंगा, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। कहीं कहीं पे 45 से 50 लिखा हुआ है, कहीं पर 50 से 55 लिखा हुआ है। तो मैं ऑन एन एवरेज बोलता हूं कि 45 to 55 के बीच में आपको देखने को मिलता है कि यहां पर कौन सा इवेंट आता है बेटा, मेनोपॉज का इवेंट आता है। मेनोपॉज का इवेंट कहने का मतलब कि फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिर से कोई रिपीटिशन देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ गई बात। चलो अब हम देखते हैं यहां पर कौन कौन से फेजेस आपको किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से भाई सारी बातों को समझेंगे हम और सारी बातें देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहला आता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा बेटा, देखो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये 1 to 5 डेज चलने वाला फेज है। अब 1 to 5 डेज चलने वाला फेज है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब देखो मेंस्ट्रुअल फेज को हम एक और नाम भी देते हैं बेटा, इसी को नाम दिया जाता है ब्लीडिंग फेज भी। क्या नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है ब्लीडिंग फेज। अब ब्लीडिंग फेज कहने का मतलब क्या है भाई? ब्लीडिंग फेज कहने का मतलब यह है कि अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेकेज होगा। क्या होगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होगी वो ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद जब टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज क्या मतलब टिश्यू टूटेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर क्या मिलता है, वहां पर ब्लीडिंग फेज देखने को मिलता है। अब देखो ये वाला फेज जो है, ये वाला फेज बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर आप बात करते हैं तो यहां पर आप फॉलिकुलर और यहां पर चेंजेस इन एंडोमेट्रियम नहीं देख रहे। अभी तो चेंजेस इन एंडोमेट्रियम कहने का मतलब है कि एंडोमेट्रियम टूट गई, पहला फेज हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, 1 से 5 दिन का फेज है। अब इसके बाद क्या आता है बेटा, जब आप फॉलिकल्स के फॉर्मेशन में देखेंगे तो जो दूसरा स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फॉलिक्यूलर स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। मतलब यहां पर अब फॉलिकल का फॉर्मेशन होना बहुत तेजी से शुरू हो रहा है। मतलब आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन, ये सारी चीजों का फॉर्मेशन यहां पर होगा। और आपको देखने को मिलता है कि जो ये फॉलिकुलर फेज है ये आपका कितना होता है बेटा, ये आपका 6 to 13 डेज का होता है। ठीक, यहां पर आपको देखने को मिलता है कि 14 और 15 डे में या लगभग 14 डे में आपको ओव्यूलेशन का फेज देखने को मिलता है। बताते हैं उसके बारे में। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, फॉलिकुलर फेज आएगा। फॉलिकुलर फेज आपका कितना है बेटा, 6 से 13 दिन का है। इसी दौरान आपको यहां पर देखने को मिलता है कि जो इसकी वॉल है, अभी तो टूट चुकी थी ना, अब ये क्या होगी, ये फिर से बनना शुरू होगी। अब फिर से बनना शुरू होगी। तो जिस टाइम पे फॉलिकुलर फेज चल रहा है उसी दौरान तुमको एक और चीज देखने को मिलती है। क्या? उसी दौरान तुमको देखने को मिलेगा यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे प्रोलिफरेशन फेज होता है। क्या होता है यहां पर होता है प्रोलिफरेशन फेज। अब देखो प्रोलिफरेशन फेज कहने का मतलब क्या है कि सेल्स जो होंगी वो प्रोलिफरेट कर रही हैं, सेल्स डिवाइड कर रही हैं, और डिवाइड करने के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो क्या हो रही है, वो फिर से बनना शुरू हो रही है। अभी इनके इवेंट्स में क्या क्या चीजें और होती हैं बताएंगे भी, सारी चीजें बताएंगे, कंफ्यूजन किसी भी तरह का नहीं रहेगा। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, देखो जब इतनी बातें हो जाती हैं यहां पे, तो इसके बाद कौन सा फेज आता है भाई? इसके बाद तुम देखोगे तो 14th डे पे आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, 14th डे पे होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब देखो ओव्यूलेशन बोलते हैं हम, या इसको हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ओव्यूलेशन होगा यहां पर कब होगा बेटा, आपको 14th डे पर देखने को मिलेगा। कहां देखने को आपको मिलेगा? 14th डे पर देखने को मिलेगा, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद एग क्या होगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। एग बॉडी से बाहर आने का मतलब एग कहें या ओवम कहें या, ठीक है, ओवम क्या होगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन फेज। तो सबसे पहला फेज कौन सा बताया बेटा मैंने? सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। उसके बाद फिर फॉलिकुलर फेज में आपका फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। फॉलिकल का फॉर्मेशन आपका 6 से 13 दिन हो रहा है, और उसी दौरान आपको प्रोलिफरेशन फेज देखने को मिल रहा है कि मतलब जो आपकी वॉल है अंदर वाली, वो वॉल धीमे धीमे बनना शुरू हो रही है। सेम एज इट इज उसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगा 14 डे पर क्या होगा बेटा, 14 डे पर आपका ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? जल्दी बताइए। अब देखो जब आपका ये ओव्यूलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा यहां पे, कि जैसे ही आप देखेंगे, देखो यार इसको हम ले आते हैं थोड़ा सा ऊपर और आपको अभी समझ में आ जाएगी बात। अरे यार ये देखो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, जैसे ही आपका यहां पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, इसके बाद क्या बनता है बेटा, इसके बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, तो वही चीज हम बोलेंगे यहां पे कि अगर आप इसमें देखते हैं फॉलिकल के डिफरेंस में, फॉलिकल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो बेटा यहां पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद अब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। समझ में आ गई बात? क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे ल्यूटियल फेज। समझ में आ गई बात? और इसी दौरान आप देखेंगे जब ल्यूटियल फेज आएगा, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है भाई। कॉर्पस ल्यूटियम इज मतलब कॉर्पस ल्यूटियम इज इटसेल्फ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। यहां पर आपको बहुत सारे हार्मोन निकलते हुए दिखते हैं, जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, वो सारी चीजें निकलती हुई दिखेंगी। बट
आप यहां पर देखेंगे तो चेंजेस इन एंडोमेट्रियम में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, जिस दौरान ल्यूटियल फेज हो रहा है उसी दौरान यहां पर सिक्रीटरी फेज चलता है। अब सिक्रीटरी फेज कहने का मतलब क्या है? सिक्रीटरी फेज कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जिस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ल्यूटियल फेज चल रहा है, उस दौरान यहां पर जो लेयर है या वॉल है वो इतनी ज्यादा थिक हो जाएगी, ग्लैंडुलर हो जाएगी, उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होगी बेटा, वो सिक्रीटरी नेचर की हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इतने फेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका 15 से 28 डे वाला जो फेज होगा वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका ल्यूटियल फेज होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने बात की है यहां पे मेंस्ट्रुअल फेज की। मेंस्ट्रुअल फेज कहने का मतलब है 1 से 5 दिन का फेज। इट इज अ ब्लीडिंग फेज। आपको देखने को मिलेगा कि ब्लीडिंग यहां पर जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होगी। देन हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की, फॉलिकल के दौरान, फॉलिकल में चेंजेस के दौरान, और आप बात करेंगे चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में कौन कौन से चेंजेस होते हैं ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। समझ में आ गई बात? बेटा 1 मिनट रुकिएगा बस, अभिनव जी क्लास ले रहा हूं मैं, बात करता हूं अभी, ठीक है? ठीक, समझ में आ गई बड़ा बात नहीं? चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत प्यार समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ पे ल्यूटियल फेज है, उसके बाद यहाँ पर सिक्रीटरी फेज आ गया। सिक्रीटरी फेज कहने, ल्यूटियल फेज सिक्रीटरी फेज कहने का मतलब क्या बेटा, 15 से 28 दिन का, उसी दौरान आपको ये चीज देखने को मिल रही है। अब क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब देखो कौन कौन से फेजेस में आपको कौन कौन सी चीजें किस तरह से देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, सबसे पहला आपको देखने को मिल रहा है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या देखने को आपको मिल रहा है? सबसे पहला आपको देखने को मिल रहा है मेंस्ट्रुअल फेज। अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज है, मैंने आपको क्या बताया, मेंस्ट्रुअल फेज है मैंने आपको बताया है कि यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर आपको धीमे धीमे आपको लाइए, हाँ यही हम वेट ही कर रहे थे बहुत देर से। भैया 1 मिनट रुक जाओ, पानी वानी पी लिया जाए, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार, तब तक तुम ऐसा करो यार, तब तक तुम ये वाला पोर्शन देख लो, एक बार फिर से ये वाला पोर्शन देख लो, एक घूंट पानी पियेंगे, उसके बाद फिर तुरंत ही बात करना हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। रुक जाओ, इसको थोड़ा छोटा कर दे ताकि तुम लोग लिख पाओ इसको, ये लो, ठीक। चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी बेटा। चलो देखो हो गया। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, हम मेंस्ट्रुअल फेज की बात करने जा रहे हैं। अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है भाई, तुमको ये बात पता है, तुमको अभी बताया हुआ था मैंने, क्या बताया हुआ था कि अगर आप इधर वाले में देखेंगे तो हमने क्या बोला था आपसे कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कौन कराता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराने के लिए एलएच हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम भाई बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद अब ये पूरी स्टेज मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है खत्म होने वाली थी। अब खत्म होने वाली थी मतलब ऑनसेट जब होगी नई मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम बोल रहे हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, तब उस दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, उस दौरान आपको देखने को मिलता है कि यहां पर एलएच का लेवल कम हो जाएगा। भाई एलएच का लेवल क्यों कम होगा, एलएच का लेवल तो पहले ज्यादा होता तब कॉर्पस ल्यूटियम बनता, मतलब अब हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में एलएच का लेवल क्या है बेटा, एलएच का लेवल कम है, और एलएच का लेवल अगर कम है तो हम बहुत सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि भैया एलएच का लेवल कम हो जाएगा, तो यहां पर जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो कैसा होगा बेटा, वो डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पे, डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम होगा। अब समझो यहां पे डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम होगा, यार देखो स्पेलिंग हमेशा गड़बड़ लिख देते हैं, डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद हम सिंपल सी बात बोलेंगे यहां पे कि इसी के साथ में बेटा यहां पर एलएच का ही लेवल कम नहीं है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन है, उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि हार्मोन आपका एस्ट्रोजन है, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि हार्मोन आपका इनहिबिन है, इनका लेवल भी क्या हो जाता है बेटा, इनका भी लेवल कम हो जाता है। और पर एक हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन।
प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाएगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्मूथ मसल्स में। कहां कॉन्ट्रैक्शन कराता है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स में। और जैसे स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपको क्या देखने को मिलेगा, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, वो एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होगी बेटा, एंडोमेट्रियम की लेयर यहां पर ये ब्रेक हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत है इसमें? और यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, जो ब्लीडिंग फेज आता है, और ब्लीडिंग फेज में लगभग आपको देखने को मिलेगा 50 to 150 ml जो होता है बेटा, ये क्या होता है, ये आपको ब्लड लॉस देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात? ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको ब्लड लॉस देखने को मिल जाता है। चलो, ये हो गया बेटा आपका मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक, अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद दूसरे किस फेज की बात करते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद दूसरे फेज की बात करते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, या आप जिसको बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज या प्रोलिफरेशन फेज। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि फॉलिकुलर फेज में या प्रोलिफरेटिव फेज में यहां पर फिर से भाई पहली बात तो यहां पे ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके अलावा आप देख रहे हैं यहां पर कि प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब जो वॉल है, कौन सी, एंडोमेट्रियम वाली वॉल है, वो फिर से बनना शुरू हो रही है। और जब एंडोमेट्रियम वाली वॉल फिर से बनना शुरू हो रही है तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यहां पर कि बेटा यहां पर देखो, जब आपका फॉलिकुलर फेज में यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है बेटा, यहां पर आपका फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहां पर फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल हो रहा है, तो जो फॉलिकल बन रहे उसी फॉलिकल में एक फॉलिकल जो होगा वो कैसे बनेगा बेटा, वो बनेगा, वो साइज में बढ़ जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक्ट करता है एज ए डोमिनेंट फॉलिकल। क्या हो जाएगा बेटा, वो एक्ट करेगा एज डोमिनेंट फॉलिकल। और इसी दौरान आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर दो हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एस्ट्रोजन, और एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं इनहिबिन। अब समझो इस बात को बहुत ध्यान से कि एस्ट्रोजन जो है ये क्या करेगा बेटा, एस्ट्रोजन जो है ये क्या करेगा, ये आपका एंडोमेट्रियम, बताया ना मैंने भी वहां पे कि प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये थिकनिंग कराता है। क्या कराता है, ये थिकनिंग कराता है ऑफ एंडोमेट्रियम की, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराने के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ये इनहिबिन है ये क्या काम करता है बेटा, ये इनहिबिन और जो फॉलिकल बन रहे हैं इसके साथ में उसको क्या करेगा, उसको सप्रेस कराने का काम करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सप्रेशन कराता है, और जितने भी वहां पर फॉलिकल बन रहे हैं, मतलब एक डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा, और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो यहां पे थिकनिंग है एंडोमेट्रियम की वो आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में हमने क्या क्या देख लिया, यहां पे डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में कुछ नहीं होगा, यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम मतलब डीजेनरेट कर जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन का लेवल बहुत कम, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो स्मूथ मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पर ब्रेकडाउन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का 50 से 150 ml लगभग, आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड लॉस होगा। सेम एस्टिस आप बात करेंगे यहां पे फॉलिकुलर फेज की और प्रोलिफरेशन फेज की, जिसमें आपका फॉर्मेशन हो रहा है फॉलिकल का, और फॉर्मेशन फॉलिकल का हो रहा है, इसमें एक डोमिनेंट फॉलिकल आएगा। डोमिनेंट फॉलिकल बनने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। एस्ट्रोजन क्या करेगा बेटा, ये थिकनिंग कराएगा एंडोमेट्रियम की, और इनहिबिन क्या करेगा, ये सप्रेस कर देगा। क्या कर देगा बेटा, ये सप्रेस कर देगा फॉलिकल की ग्रोथ को। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताइए बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब क्या बात कर रहे हैं, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक, देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। ये हो गया, और ये होने के बाद अब क्या हो रहा है बेटा, देखो अब हम देखेंगे यहां पर तो क्या आ रहा है बेटा, इसके बाद आ रहा है ओव्यूलेशन। क्या आ रहा है यहां पे, ओव्यूलेशन, या ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं आप, या ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं आप। देखो ओव्यूलेशन फेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं भाई साहब, ओव्यूलेशन फेज में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर इस दौरान ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से बन गया। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा।
क्या होगा बेटा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि एस्ट्रोजन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एस्ट्रोजन किस पे आ जाएगा बेटा, यहां पर आपको एस्ट्रोजन पीक पे देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन निकल रहा है और एस्ट्रोजन दो जगह जाएगा। कहां जाएगा बेटे, यहां से निकल करके ये दो जगह जा रहा है। एक जा रहा है बेटा, ये जा रहा है हाइपोथैलेमस के पास में। कहां जा रहा है ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। और ये कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर। समझ में आ गई बात। अब ये हाइपोथैलेमस के पास और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे ही पहुंच गया आपको देखने को मिलेगा ये हाइपोथैलेमस से क्या निकलवाएगा, ये जीएनआरएच निकलवाएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलवाएगा बेटा, ये एलएच निकलवाएगा। और जैसे ही आपको देखने को मिलेगा जीएनआरएच जो होगा वो भी आपका एलएच और एफएसएच रिलीज करेगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एलएच एलएच मिलकर क्या बना देंगे, एलएच सर्ज बना देंगे। क्या बनाएंगे, एलएच सर्ज बना देंगे। या आपको देखने को मिलेगा कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इसकी आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा, इसकी आपको पीक देखने को मिलेगी। तो देखो दो चीजें देखने को आपको मिलती हैं। आपको यहां पे एफएसएच की भी पीक देखने को मिलती है, बट एफएसएच की पीक जो होगी इन कंपेयर एलएच की पीक से कम होती है। समझ में आ रही बात। तो आपको एफएसएच की पीक भी देखने को मिलती है, आपको एलएच की पीक भी देखने को मिलती है। और जब आपको एलएच ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आपको पता है यहां पे कि क्या होगा बेटा, यहां पर ही आपका जो ग्राफियन फॉलिकल होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ओवम जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ओवम का रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ओवम का रिलीज होगा, आपको फिर से हम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जैसे ओवम का रिलीज होगा बेटा, ये एलएच जो होगा वो क्या कर देगा, वो यहां पर कन्वर्ट कर देगा, किसको कन्वर्ट कर देगा, ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में। और वहीं पर चेंज हो जाएगा आपका जो ओव्यूलेटरी फेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ल्यूटियल फेज में। समझ में आ गई बात। तो इसको हम लोग उसमें देखते हैं, पहले इतनी बातें देख लीजिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग इधर से ले आते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ओव्यूलेटरी फेज आपको समझ में आया, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए क्या ओव्यूलेटरी फेज आपको समझ में आ गई बात। ठीक, अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, मेरी बात को बहुत प्यार समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसके बाद आता है आपका ल्यूटियल फेज। क्या आता है, इसके बाद आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब समझो ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है बेटा, ल्यूटियल फेज में आपको देखने को मिल रहा है क्या, ल्यूटियल फेज में आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसमें हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा। क्या होगा यहां पे, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम है। क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम है। अब कॉर्पस ल्यूटियम कौन बनाएगा भाई, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा तो कौन बनाएगा, ये वाला एलएच बनाएगा आपका। और आपको देखने को मिल रहा है कि एलएचपी किस समय देखने को आपको मिलेगी, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। और ये ल्यूटियल फेज जो होगा वो 15 to 28 डेज का होगा। आपको पता है कि 14 डे पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, जब यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो भाई कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इटसेल्फ आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर दो हार्मोन रिलीज होंगे। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा बेटा, एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। और एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। सिंपल सी बात। अब तुमको पता है कि एस्ट्रोजन क्या काम करेगा बेटा, एस्ट्रोजन जो होगा ये आपकी जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, जो इनर मेम्ब्रेन और इनर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, इनर वॉल ऑफ यूट्रस है, दैट इज एंडोमेट्रियम, उसकी क्या कराएगा बेटा, उसकी ये थिकनिंग कराता है। क्या कराता है ये कराएगा आपकी थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा कि बेटा प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो क्या कराएगा, ये आपका मेंटेन कराता है। किसको कराता है, वो थिकनिंग कराएगा और ये मेंटेन कराता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। और जब यहां पर आपको मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम देखने को मिलेगा तो इसके साथ ही साथ बेटा ये मेंटेन तो कराएगा ही, बट इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि ये इसको ग्लैंडुलर भी बनाता है। और इसके साथ ये क्या होता है बेटा, ये इसको सिक्रीटरी भी बनाता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद फिर जैसे ही आप देखेंगे यहां पर ये पूरा होने के बाद, अगर अब फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर प्रेगनेंसी होती है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यही वाला
जो एंडोमेट्रियम है ये मेंटेन रहती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता है। अदरवाइज प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल घट जाएगा और जो एलएच है उसका भी लेवल घट जाएगा और अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा बेटा, डीजनरेट कर जाएगा और यहीं पर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? बेहतरीन तरीके से सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई भाई। अब समझो यहां पर बहुत ध्यान से, अगर आप इसी चीज को यहां पर देखते हैं तो एक बहुत बढ़िया क्या दिया हुआ है यहां पे, ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया है यहां पे? ग्राफ दिया हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्क वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें तुमको मैंने बता दी है। यहां पे 28-29 दिन दिया है भाई, मैंने 28 से 30 दिन बताया है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान समझिएगा यहां पे, ये देखो यार आ जाए ऊपर भैया रुक जाओ, आने दो इनको। ये कहते हैं फूफा नाराज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक, ये आते ही नहीं है ऊपर। अब देखो क्या बात करें भाई, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो जाओ भाई थोड़ा छोटे। अरे यार ये ऐसे ही है बेटा, शादी में जो फूफा नाराज हो जाते हैं, ठीक है, ये कहते हैं हम होंगे ही नहीं, हम होंगे ही नहीं छोटे, पर होगा बेटा, होगा होगा। देखो वहां पे 161 हो गया, ये भी होगा थोड़ा, ठीक है। और ये थोड़ा सा होता नहीं कभी यार, गुस्सा आ जाता है, कहता हम नहीं होंगे, छोटे नहीं होंगे, ठीक। पर देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पर आपको पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको ओवेरियन लेवल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, जो इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जो आपके इवेंट्स होंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होंगे, जो आपके एंडोमेट्रियम में होंगे, वो आपके इवेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अरे यार भाई हो जाओ जल्दी से, क्या किया जाए यार बताओ, यही होता है कभी कभी, गड़बड़ हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आप ऐसे समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पे कैसे देख रहे हैं आप, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको डेवलपिंग फॉलिकल देखने को मिल रहा है, मतलब फॉलिकुलर स्टेज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब फॉलिकल स्टेज आपको देखने को मिल रही है तो फॉलिकल स्टेज आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी और यहां पर क्या बन रहा है बेटा, मैच्योर फॉलिकल बन रहा है। यहां पर आपका ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अब जब ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तब आपको क्या देखने को मिल रहा है, तब आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो यहीं पर आप, हाँ चलो भाई हो तो गए, ठीक है, फूफा नाराज नहीं है, ठीक, इनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, लग रहा है गड़बड़ाएगा, चलो कोई बात नहीं, इधर देख लो, बहुत ध्यान समझना बेटा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहां पर आपको डेज देखने को मिल रहे हैं। ये यूट्राइन वॉल में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, एक बार यूट्राइन वॉल टूट रही है, उसके बाद यूट्राइन वॉल धीमे धीमे बनती जाएगी। इस दौरान आपको ओवेरियन इवेंट्स कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं यहां पे, मतलब कि कैसे कैसे डेवलपिंग होगा यहां पे, और उसी के साथ साथ बेटा पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से लेवल है यहां पे, मतलब एलएच, एफएसएच इनहिबिन, इनके लेवल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, समझिएगा। यहां पे कैसे बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा बेटा, 1 से 5 दिन तक आपको यहां पे मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल रहा है या मेंस्ट्रुअल फेज देखने को आपको मिलेगा, जिसमें क्या होगा बेटा, ये ब्लीडिंग फेज होगा। अब आप इस दौरान देखेंगे तो हमने क्या बताया है आपको, जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, इनहिबिन है, इन सब का लेवल घटेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ेगा। तो यहां पर देखो एफएसएच का लेवल भी कम है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एलएच का लेवल भी क्या है बेटा, ये सबसे कम पे, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां से अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे बढ़ रहे हैं यहां पे बेटा, यहां पे एस्ट्रोजन का लेवल भी कम पाया जाएगा, ठीक, ये टूट गई यहां पर वॉल। अब आप आ रहे हैं 5 से कौन से या 6 से आप बोलेंगे तो 6 से आ रहे हैं आप 13 दिन में, और इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जैसे आप 6 टू, ऐसे देखेंगे आप, जैसे आप 6 to 13 डे पर आ रहे हैं आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये फॉलिकुलर फेज है या इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं, ठीक। फॉलिकुलर फेज है या प्रोलिफरेटिव फेज है। अब फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में आपको देख लो यहां पे फिर से ये बनता हुआ दिखेगा और इस दौरान आपको एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए यहां पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन तो मेंटेन कराने काम करेगा, बट एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो आप देखिए यहां पे एलएच का लेवल भी क्या हो रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है। इसके बाद बेटा आप देखेंगे यहां पे 14th डे पर आप आएंगे तो 14 डे पर आपको क्या देखने को मिल रही है, देखो यहां पर पीक देखने को मिल रही है, किसकी, एलएच की, एलएच की पीक है, बट एफएसएच से कम है। वही मैंने आपको बताया कि एलएच का अमाउंट बढ़ेगा और एलएच सर्ज आएगा, और एलएच सर्ज जैसे ही आएगा तुरंत ही ये ग्राफियन फॉलिकल किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, ये ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा बेटा, ये आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाएगा तो यहां पर आप देखेंगे तो जैसे ये डेवलप हो रहा है आपको देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा बेटा, ये बढ़ जाएगा।
और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होगा बेटा, एस्ट्रोजन का लेवल ही बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि ये पीक पर आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम जो थिकनिंग है वो आ जाएगी। और सेम एज इसी टाइम पर जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है तो बेटा ये क्या काम करेगा, ये मेंटेन कराने का काम करेगा। किसको, ये मेंटेन करा के रखने का काम करेगा इसी वाली यूट्राइन वॉल को। और सेम एज इट इज आप देखते हैं यहां पे कि अगर यहां पर फ्यूजन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो यही क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका रिग्रेसिंग हो जाएगा, मतलब ये खत्म होता जाएगा। और खत्म होने के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो यहां पर जो LH का लेवल है ये भी कम हो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि जो FSH है इसका लेवल है देखो धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो रहा है। और बेटा बढ़ना शुरू हो रहा है, क्यों बढ़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल चाहिए। और नेक्स्ट साइकिल के लिए यहां पर फिर से आपको क्या बनाना है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कराना है। तो FSH का लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा है इस जगह पर। और यहां पर आप देख रहे हैं तो आपको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम देखने को मिलेगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा बेटा, कम देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी, यहीं पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर ली है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले वाला कौन सा जो इवेंट था पूरा, मतलब जो ओवरी का इवेंट था जिसमें कि ओवेरियन फॉलिकल कैसे बन रहा है, ठीक है, और प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंट्रम, जितनी भी चीजें हैं, प्राइमरी यूसाइट, सेकेंडरी यूसाइट, वो सारी चीजें भी देख ली। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ बताया है आपको। ये टास्क है आपका कि आप पूरी चीजों को कंप्लीट करेंगे और अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से करते जाएंगे। कमेंट करके एक प्यारा सा जरूर बताना यार कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से बताइए भैया नहीं समझ में आया, हम फिर समझा देंगे, बट एक बार कमेंट जरूर करना यार, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।